नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे रीवा जिले के एक अस्पताल की। ये अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। सरकार भले ही दावा करती हो कि प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वार्ड स्तर पर संजीवनी क्लिनिक खोली गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना है। लेकिन सरकार की सुविधाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। आपको बता दें कि डेकहा मोहल्ले में संचालित संजीवनी क्लिनिक में 8 लोगों का स्टाफ है, लेकिन मौके पर सिर्फ 3 ही डॉक्टर रहते हैं। इस संजीवनी में डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा को पदस्थ किया, जो कि अस्पताल में कम ही दिखते हैं और अस्पताल के बगल में ही अपनी खुद की क्लिनिक चलाते हैं। वे उस क्लिनिक में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों ने बताया कि यहाँ बीपी शुगर की जांच की मशीनें तक नहीं है। अब ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संजीवनी अस्पताल आखिर किस तरह चल रहा है। भैया, हम बीपी चेक कराने आते हैं यहाँ, तो इनके पास मशीनें नहीं। 1 हफ्ते से आ रहे हैं, मशीनें नहीं है बोल रहे हैं। 1 हफ्ते पहले भी आप आए थे जी, तब भी मशीन नहीं थी? नहीं थी। आज भी नहीं है? आज भी नहीं है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मशीनें नहीं है। वो गई थी जब मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उसके बाद फिर बोले मशीनें नहीं है तब से। और यहाँ डॉक्टर साहब फिर मिले क्या? आप उनको दिखाए? नहीं मिले डॉक्टर साहब। कभी आते हैं तो आपको यहाँ कभी डॉक्टर साहब मिले क्या? नहीं मिलते। बीपी मशीन सब दोनों कैंप में गई थी बीपी शुगर की, तो वहाँ से अभी नहीं आई वापस। कब गई थी? ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए। जी। और इनका एक आरोप ये है कि डॉक्टर साहब नहीं है, तो कहाँ है डॉक्टर साहब आज? आज डॉक्टर साहब छुट्टी में गए। आए दिन लोगों का यहाँ पे कहना है कि डॉक्टर साहब कभी मिलते नहीं डॉक्टर साहब? नहीं मिलते हैं, सुबह आ जाते हैं। अभी इस समय तो छुट्टी में गए हैं जी। और स्टाफ कहाँ है? और स्टाफ बाकी 3 लोग हम लोग हैं और मैम लोग हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो वो तो लंच। टोटल कितने स्टाफ हैं? यहाँ 7-8 लोग। 7-8 लोग हैं। अभी यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे बीपी शुगर की मशीन नहीं यहाँ पे, कोई पेशेंट आता ही होगा तो कैसे आप लोग जांच करते होंगे फिर बिना मशीन के? फिलहाल पहले सब इसमें ब्लड लेते हैं ये वाला, तो इससे अपन काम चलाते हैं, सिंपल लेके। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला, जो कि हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। जी राकेश, क्या है ये पूरा मामला? अस्पताल का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है? जी, सरकार द्वारा जो है प्राथमिक उपचार हेतु जगह जगह संजीवनी खोली गई है, लेकिन उन संजीवनियों की क्या हालत है। जो हमने देखा कि संजीवनी में देखा तो वहां पर डॉक्टर कभी मौजूद नहीं मिलते, और जब डॉक्टर नहीं रहते तो जाहिर सी बात है कि वहां का जो स्टाफ है वो भी मौके पर नहीं रहता, जिसके चलते वहां पे लोगों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है। जी, जैसे कि वहां पे आपने लोगों से बात करी, उनका क्या कहना है, मरीजों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आखिर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है इस बात की? जी बिल्कुल, मरीजों ने बताया कि यहाँ पे कभी भी डॉक्टर उपलब्ध कभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलते। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री का दौरा रीवा में हुआ था तो वहाँ की बीपी और शुगर चेक करने की मशीन जो है कैंप में भेजी गई थी, जो अभी तक अस्पताल में नहीं पहुंची। जी, तो अधिकारियों से आपने बात करी, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आखिर अस्पताल का मामला है, मरीजों की जान के साथ जी, अधिकारियों का कहना है कि जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। डॉक्टरों के हौसले इतने बुलंद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संजीवनी है, इसके जो डॉक्टर हैं तो अस्पताल के ठीक इनका क्लिनिक संचालित है और इन्हें 15 दिन का अवकाश लिया है। अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे बराबर ध्यान दे रहे हैं। जी राकेश जी, ये रीवा दौरे पर सीएम कब आए थे? इनका दौरा था, पिछले महीने में दौरा था इनका रीवा का, और लगभग 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन इनकी बीपी और शुगर की मशीन जो है कैंप से वापस नहीं आ पाई। जी, उसको मशीनों को लाने में कोई कानूनी प्रक्रिया अड़चन बन रही है क्यों? आखिर मशीन अब तक क्यों नहीं आई है अस्पताल में? बात की थी, उनका वर्जन लिया गया था, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में मशीनें गई जब से, तो मशीनें आ नहीं रही, जिसके चलते वहां पे जाने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम।
जी, तो राकेश जी क्यों नहीं आ पा रही आखिर मशीन? कुछ कारण समझ में आया है? मुख्यमंत्री को गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, मशीन अभी तक अस्पताल में नहीं आई है। आखिर मरीजों को परेशान भी तो होना पड़ रहा है, मशीनें क्यों वापस नहीं आई अभी तक? जी, कहीं ना कहीं ये इनकी जो यहाँ पे स्टाफ पदस्थ है, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ये इनको खुद ही इस चीज में गौर करना चाहिए कि मरीज आए दिन वहां से लौट रहे हैं, बीपी की जांच माने जो प्राथमिक उपचार होता है, प्राथमिक उपचार ही मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। जी राकेश जी, इस बात को लेकर के आपने सीएमओ से बात करी, उनका क्या कहना है कुछ पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में जो है अभी तक केएल नामदेव जी यहाँ पे सीएमएचओ के पद पे थे, लेकिन अभी हाल में ही 2 दिन पूर्व यहाँ पे संजीव शुक्ला को सीएमएचओ के पद पे पदस्थ किया गया है। जबकि उन्होंने, हमारी जब बात हुई थी सीएमएचओ साहब से, तो उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जी, तो हमारी टीम की तरफ से सीएमएचओ को फोन लगाया गया है और उन्होंने अभी हमारा फोन नहीं उठाया है। कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, संज्ञान में है मामला और बचते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है मैम। ये तो ऐसे में बचते ही नजर आएंगे वो, क्योंकि अब ये तो संजीव शुक्ला जो नए सीएमएचओ आए हैं, इन्हें अब हो सकता है कि मामला इनके संज्ञान में भी ना हो। जी, तो इस तरीके से फोन ना उठाना, बात ना करना, ये यहाँ से समस्या हल नहीं होगी। जी, तो अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा प्रशासन की तरफ से? क्या वहां पर अस्पताल में सुना है कि डॉक्टर्स भी पूरे नहीं है, सिर्फ 3 ही वहां पर लोग मौजूद थे, जबकि स्टाफ 8 लोगों का है वहां पर। जी बिल्कुल, मेरी बात हुई थी सीएमएचओ सर से। राकेश जी हमारे साथ जो आप बने रहिए, और हमारे साथ संजीव शुक्ला जो सीएमएचओ है वो जुड़ गए हैं। जी संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, ये मामला अस्पताल से उठा है, आपके अस्पताल से मामला उठा है, वहाँ पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन से अस्पताल से? जी, रीवा जिले का जो अस्पताल है वहाँ। नहीं, कौन से अस्पताल? संजीवनी क्लिनिक। अभी जी, संजीवनी क्लिनिक से, जी, जहाँ पर आप पदस्थ हैं, सीएमएचओ के पद पर आप पदस्थ हैं। हाँ, उसका मामला ये सामने आया, संज्ञान में आया। आपके संज्ञान में ये मामला है? हाँ, मेरे ये तो एक सतत प्रक्रिया है। संजीवनी क्लिनिक में जो भी अपने मरीजों की जांच होती है, जो जांच की जो उपकरण है या जो जांच की सेवाएं हैं, उसमें हम समीक्षा करते हैं और जो कमियां हैं सुधार करते हैं उसकी। जी, देखिए, सीएम दौरे पर थे, रीवा दौरे पर सीएम थे, उनके कैंप में मशीनें गई थी, बीपी और शुगर जांच की मशीनें गई थी। 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, मशीनें अभी तक वापस नहीं आई। इस स्थिति में अगर कोई मरीज वहां पर जांच कराने आता है तो उनके साथ क्या होगा? नहीं, मैं देखिए अभी कल से प्रभार लिया है मैंने। मैं इसको बड़ी कड़ी समीक्षा निगरानी करूंगा, और अगर पूरी जितनी संजीवनी क्लिनिक है, अपनी जितनी शहरी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें ये जो अपने जांच के जो भी संसाधन है पूरे उपलब्ध रहेंगे और मरीजों का कार्य प्रभावित नहीं होगा। जी संजीव जी, देखिए यहाँ पर मरीजों का भी आरोप है कि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स जो है वो निजी क्लिनिक पर ध्यान देते हैं, अस्पताल में कम ध्यान देते हैं। जी, अब इसको मैं उनका निरीक्षण करूंगा और कार्रवाई करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वो समय पे अस्पताल खुले, समय पे सभी स्वास्थ्य अमला उपस्थित हो, और जो भी अपने मरीजों को, अपने हितग्राहियों को जो सेवाएं देनी वो पूरी सेवाएं वहां से उपलब्ध हो उनको। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी उठता है कि हमारी टीम जब वहां पर पहुंची थी तो वहां पे पता चला कि 8 लोगों का स्टाफ है, लेकिन मौजूद सिर्फ 3 लोग थे, बाकी लोग छुट्टी पे गए थे। ऐसा क्यों? अब ये मैं उसको पता कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कल से ही यहाँ पे इस पद पे कार्य करना चालू किया हूँ, और उसमें उसका निरंतर निरीक्षण करूंगा, समीक्षा करके सुधार करूंगा इसमें। जी संजीव जी, बिल्कुल आपसे बिल्कुल आशा है कि आप इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और मरीजों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, ये तो हमारे विभाग के कार्य दायित्व है। इसमें तो हम अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी से अच्छी सेवाएं उपलब्ध हों। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी राकेश जी, अभी हमारी सीएमएचओ जो है अस्पताल के, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने पदभार कल ही संभाला है, इसके बाद अब वो मामले को आगे लेके जाएंगे, जांच कर पहले तो वो पता लगाएंगे कि मामला पूरा है क्या और आखिर में क्यों इस तरीके से लापरवाही अस्पताल में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैंने बताया ना कि अभी सीएमएचओ साहब को 2 दिन पूर्व ही इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है, और शायद इनके संज्ञान में ये मामला, हालांकि पूर्व सीएमएचओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, और जहां तक जानकारी ये भी लगी है कि उनने इस संजीवनी की जांच भी करवाई थी। तो
कहीं ना कहीं कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जी, तो पूर्व सीएमएचओ से आपकी बात हुई थी, उन्होंने कब आपकी बात हुई थी और कब कार्रवाई का आश्वासन दिया था उन्होंने आपको? बिल्कुल, जब हम वहां अस्पताल में पहुंचे थे, हमने वहां पे खबर बनाई थी और खबर बनाने के बाद हम ये मामला जब वरिष्ठ सीएमएचओ को हमने संज्ञान में दिया तो उनने उसके दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे जो है अपनी टीम भेजी थी। बाकायदे नोडल अधिकारी जो है केवी गौतम जी, उन लोगों ने यहाँ पे जांच की थी और जांच में कहीं ना कहीं ये सही पाया गया कि यहाँ के जो डॉक्टर है अपूर्व महिंद्रा, वो अस्पताल से नदारत ही रहते हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देते हैं। जी मैम। जी राकेश जी, जो प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, अपने क्लिनिक में वो बैठे नजर आते हैं, तो क्या एक बात मुझे बताइए, उस समय क्या अस्पताल में डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहती जो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर ध्यान दे रहे हैं? जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं केवी गौतम सिंह, जो कि नोडल अधिकारी हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी। हाँ मैडम जी, ये संजीवनी अस्पताल का मामला सामने आया सर, ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, कल मैंने इस पे जानकारी ली थी जी। तो वहाँ का जो ग्लूकोमीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट में मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो अभी कैंप चल रहे थे हमारे विकसित भारत कैंप, तो वहाँ गए थे, वहाँ से वो लौट नहीं पाए हैं, मिसप्लेस हो गए हैं, इसलिए अभी कुछ दिन से वहाँ पर बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कल मैं गया था वहाँ पर और कल मैंने तो गौतम जी सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय होने के बाद भी अभी तक लौटे क्यों नहीं है? जरूरत नहीं पड़ती अस्पताल में? नहीं, बिल्कुल पड़ती है जरूरत, ये मैं पता करूंगा, मुझे कल ही ये जानकारी में पता हुआ। इससे पहले आपके पास जानकारी नहीं थी? नहीं, इसके पहले हमको ये जानकारी थी कि वहाँ हो रहा है, चल रहा है। तो आप गए हैं हम, तब पता चला कि ये कैंप में मिसप्लेस हो गए हैं। जी, तो गौतम दिखवाते हैं, उसको करवाते हैं। जी, आखिर कब तक? मरीजों का आरोप है अस्पताल के ऊपर, मरीजों ने आरोप लगाया है कि वो जाते हैं खाली हाथ वापस आ जाते, ना उनकी जांच होती ना उनका इलाज होता है। नहीं मैडम, पूरी जांचें हो रही है वहाँ पर, पूरी जांचें हो रही, 45 प्रकार की जांचें होती हैं संजीवनी में। जी, 45 प्रकार की जांचें होती हैं। जी हाँ, वो बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है मिसप्लेस हो गया है, इसलिए ये इशू आया होगा। कल ही मुझे पता चला, मैं आज ही इसको पूरा करवा दूंगा। आज से वहाँ पर बीपी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, जांचें होने लगेंगी। जी गौतम जी, आप 45 जांचों की बात कर रहे हैं, पहले तो बीपी और शुगर की ही जांच नहीं हो पा रही, तो 45 की कैसे होती होगी? सवाल ये उठ रहा है। मैडम, हम बता रहे हैं ना इसमें जी, जो बीपी इंस्ट्रूमेंट मिसप्लेस हो गया था, कल मुझे जानकारी हुई है, तो आज चला जाएगा, आज हम करवा देंगे। कल ही जानकारी हुई है और इसमें किसकी गलती है, किसकी कमी है, ये मैं दिखवाता हूँ और सीएमएचओ सर के समक्ष ये जानकारी प्रस्तुत करूंगा, इस पर उचित कार्यवाही करेंगे। जी, हमारे संवाददाता अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जब वहाँ के लोगों से बात करी तो उनका कहना था कि ब्लड निकाल के जांच की जाती है, तो आप मुझे बताएंगे ब्लड निकाल कर जांच कैसे की जा रही है? नहीं मैडम, ब्लड की जांचें होती है ना, ब्लड की, जी ब्लड की जांच होती है, ठीक है, माना, हमें जानते हैं ब्लड की जांच होती है, लेकिन अगर बीपी की जांच करानी होगी तो वो ब्लड से कैसे होगी? वही बात बार बार बोलने का क्या मतलब है? नहीं, तो ये मामला संज्ञान में आया ना, वहाँ के लोगों ने उस पर सवाल उठाए। आप कर क्या रहे हैं? मामला आपके संज्ञान में, आप बोल रहे हैं कल आया है, आप खुद कह रहे हैं, तो फिर मामला तो उठ रहा है, लोग तो परेशान हो रहे हैं। नहीं, तो अपन आज पूरा करवा देंगे उसको, संबंधित कार्यवाही के लिए सर को प्रस्तुत करेंगे। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे गौतम जी? आपका काम क्या है? इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आखिर मरीज परेशान हो रहा है, एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, अगर कोई सीरियस मरीज वहाँ पे पहुंचता है तो उसकी जान को तो सीधे सीधे लाले पड़ जाएंगे। देखिए मैडम, यहाँ जो संजीवनी क्लिनिक है, ये एक प्रकार से प्राइमरी रेफरल सेंटर होते हैं। गंभीर मरीज वहाँ पर नहीं देखे जाते हैं, सिंपल बीपी, शुगर, डायबिटीज के इस प्रकार के मरीज देखे जाते हैं। अभी कल ही मुझे पता चला कि वहाँ पर बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो पिछले कैंप में, विकसित भारत के कैंप में गया था, तो वहां से लौट के नहीं आ पाया। ठीक है गौतम जी, आपकी बात मानते कि आपको कल पता चला, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि आपको कल ही क्यों पता चला? मामला आपके पहले संज्ञान में क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं पता चला? बताता हूँ ना मैडम, इन लोगों ने नहीं बताया, वहाँ के कर्मचारियों ने, वहाँ के डॉक्टर छुट्टी में थे। तो छुट्टी में थे क्यों सर? एक महीने की छुट्टी देते हैं आप अस्पताल में, मीडिया में आने के बाद मामला आपके संज्ञान में आया है, आप नोडल अधिकारी हैं। मैडम, छुट्टी जो है सीएमएचओ सर देते हैं, मैं छुट्टी सैंक्शन करने वाला अधिकारी नहीं हूँ। तो आप मुझे बताइए, 1 महीने की छुट्टी होती है डॉक्टरों की? मुझे इसकी जानकारी नहीं है 1 महीने की। वही मुद्दा उठ रहा है कि आखिर आपको जानकारी क्यों नहीं है? मीडिया में आने के बाद, अब ये सवाल उठने के बाद आपको जानकारी मिल रही है।
जी देखिए, अधिकारियों की आप खुद देख लीजिए, स्क्रीन पे आप खुद देख लीजिए कि सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो फोन ही कट कर दिया उन्होंने। चलिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। राकेश जी, यहाँ पर नोडल अधिकारी जो हैं हमसे जुड़े हैं, उन्होंने मामले का सिर्फ ये बोला कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था, लेकिन पूरी बात का जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ यही कहते रह गए कि मामला उनके संज्ञान में था, कल ही पता चला, कल ही उनके मामला संज्ञान में गया है। क्या इससे पहले उनके मामला संज्ञान में नहीं था? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पूर्व सीएमएचओ केएल नामदेव के संज्ञान में मामला लाया गया था और उन्होंने जांच टीम गठित की थी, जिसमें नोडल अधिकारी केबी गौतम स्वयं संजीवनी में आके उन्होंने निरीक्षण किया था और मीडिया द्वारा जो बातें रखी गई थी वो सारी बातें सही निकली हैं। जी, तो मामला उन्होंने कहा है कि उनके मामला संज्ञान में कल ही आया, इसके पहले मामला उनके संज्ञान में नहीं था, और नहीं था तो क्यों नहीं था, पहले क्यों नहीं इस मामले को उठाया गया? यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बन रही है? लंबे समय से जी राकेश जी, किसकी जिम्मेदारी यहाँ पे लंबे समय से मरीजों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ किया जा रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जब सीएम का दौरा हुआ था लगभग 1 महीना पूर्व, तब से मशीनें यहाँ से गई हैं और मशीनें अभी तक यहाँ पे नहीं आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं संजीवनी में अधिकारी और स्टाफ, इनकी जवाबदारी, और दूसरी जवाबदारी जब मामला इनके संज्ञान में आया तो आखिर अभी तक मशीनें यहाँ पे क्यों नहीं मंगाई गई, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आप बताइए राकेश जी, कैंप अभी तक चालू है क्या, जो मशीनें वहां पर रखी गई हैं? जी नहीं है मैम, मशीनें वहां पे नहीं है। मैंने जिस दिन खबर बनाई है उस दिन तक वहां पे मशीनें नहीं थी। मामला संज्ञान में आने के बाद यहाँ पर जो है हड़बड़ाहट में फिर इनने मशीनें कल या परसों में ही वहां पे मशीनें मंगवाई। जी तो चलिए, अगर वहां पर कैंप नहीं चल रहा है तो फिर मशीनें हैं कहाँ? अस्पताल में भी मशीनें नहीं है, कैंप में भी मशीनें नहीं, मशीनें गई कहाँ है आखिर? अब ये तो मैम यही बता साफ है, इनने मशीनें कहाँ भेजी, कहाँ मशीनें गई। क्योंकि उनने जो बयान दिया है वो बयान हमारे पास अभी भी है। साफ है, वो बता रहा है कि जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था तो वहां मशीनें भेजी गई थी और मशीनें अभी तक वापस नहीं लाई गई। मतलब सीधी सी बात है, अब समझा जा सकता रहा कि मतलब यहाँ पे किस तरीके से संजीवनी चलाई जा रही है। उनका कहना है, जो हमारे साथ नोडल अधिकारी जुड़े थे गौतम, उन्होंने कहा है कि 45 तरीके की जांच वो करते हैं, लेकिन जब एक बात मुझे बताइए, जब बीपी और शुगर की मशीन नहीं तो 45 जांच कैसे कर सकता है कोई? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहां पे जो कर्मचारी बैठा हुआ था उसने वीडियो में साफ तौर पे दिखाया कि अगर हम बीपी की जांच करते हैं और शुगर की जांच करते हैं तो हम ब्लड निकाल के मरीज की जांच कर सकते हैं। रोकना चाहेंगे आपको, हमारे साथ एक हमारे गेस्ट जुड़े हुए संजय सिंह, जो कि वार्ड पार्षद है वहाँ के। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी संजय जी, संजीवनी अस्पताल का मामला सामने आया है, मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मामला आपके संज्ञान में है या नहीं? नहीं, मेरे संज्ञान में आया था मामला जी। उसमें हमने जाके संजीवनी में पूरी जानकारी प्राप्त की है जी। उसमें कोई शिविर लगाया गया था, उस शिविर में मशीनें ले गए थे लोग जो पहुंचाए नहीं थे। जी जी। तो मामला कब आपके संज्ञान में कब आया? हमारे अभी 3-4 दिन पहले आया था। तो मशीनें तो 1 महीने से गायब है सर अस्पताल से। नहीं तो वही था ना कि शिविर कई दिनों का रहता है ना मैडम। कितने दिन का? चलिए बताइए कितने दिन का था शिविर? कम से कम 3-4 दिन का था, कई जगहों पर था। 4 दिन का था ना शिविर? संजय जी आपका कहना 4 दिन का शिविर था। मशीनें अस्पताल से निकले हुए 1 महीना हो गया है। जी मैं आपको बता देती हूँ, पहुंचा हूँ तो मशीनें उपलब्ध हो गई थी जी। और हमको जानकारी वहाँ के स्टाफ ने दिया कि मशीनें अभी शिविर में गई थी। ठीक है, जिसमें मीडिया कर्मी आए थे, पूछताछ कर रहे थे। संजय जी मशीनें कहाँ उपलब्ध हुई है, किस जगह पे मशीनें रखवाई गई है? अस्पताल में तो हमारे जो रिपोर्टर्स है वो गए थे, वहाँ तो मशीन नहीं दिखी। नहीं, रिपोर्टर गए थे 3-4 दिन पहले गए थे वो, तो सूचना मिली थी मुझे कि रिपोर्टर आए थे, तो मैंने भी जाकर जानकारी वहाँ प्राप्त की है। जी तो संजय जी, वहाँ पर जब आप बोल रहे हैं कि मशीनें हैं, लेकिन मशीनें आपको जानकारी प्राप्त होगी लेकिन वहाँ मशीनें नहीं है। जी चलिए फिर से हम जांच कर लेंगे अगर ऐसी बात है तो। आपकी जानकारी में है कि मशीनें वहाँ पर हैं? जी जी मेरी जानकारी में है कि मशीनें उपलब्ध हैं। चलिए रुकिए, अब आप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी। जी राकेश, यहाँ पर संजय जी का कहना है कि मशीनें अस्पताल में है, क्या कहेंगे? देखिए संजय जी जो है वहाँ पे वार्ड पार्षद है, जिम्मेदार नागरिक है
हमेशा जो है इनकी सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहती है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर अस्पताल के अंदर का मामला है तो शायद इन्हें भी नहीं पता होगा कि वहां पे बीपी और शुगर टेस्ट करने की मशीन लगभग 1 महीने से गायब है, जब मुख्यमंत्री जी का दौरा रीवा में हुआ था। नहीं तो राकेश, यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं कि मशीनें हैं अस्पताल के अंदर। नहीं, अभी हमने बताया ना कि मैम वहां का जो स्टाफ है उसने जो अपना बयान दिया है, कब बयान माना जाएगा? और वो जो जिम्मेदार अधिकारी है, नोडल अधिकारी है केबी गौतम, भी उनने भी कहा कि मशीनें मंगवाई जाएंगी। जी चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, रवि तिवारी, जो कि संगठन मंत्री कांग्रेस से हैं। जी रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, यहाँ संजीवनी क्लिनिक का एक मामला सामने आया है, मशीनें 1 महीने से गायब हैं, क्या कहेंगे? मामला है आपके संज्ञान में? देखिए, इस सरकार में कोई एक मामला नहीं है जी, केवल संजीवनी क्लिनिक का मामला नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी अगर आप पड़ताल करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सरकार के लोग, प्रशासन के लोग बातें कुछ करते हैं और मौके से कोई चीजें हैं नहीं। आप समझिए कि चाहे संजीवनी क्लिनिक का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की स्थिति का मामला हो, चाहे स्टाफ का मामला हो, चाहे और अन्य कार्यालय सरकारी जो है, एक जैसी स्थिति है। जो आपने पड़ताल किया बिल्कुल सही है। आपके पास जो रिपोर्ट है वो, मेरा तो ये कहना कि ये इस तरह की स्थिति हर विभाग की है इस सरकार में। जी संजय जी, आपने रवि जी की बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि इनकी सरकार आई थी 15 महीने में तो सब उपलब्ध था, हम इतना ही बताएंगे। इनका तो आरोप प्रत्यारोप लगाना हमेशा का काम रहता है। मैं संजय जी से बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा, नहीं विनम्रता से हम भी बोल रहे हैं रवि भैया। पिछले लोगों ने देखा, हाँ मेरा भी सुन लीजिए, तो उसमें सुधार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। पर जो यही तो ये गलत चीजें हैं। यही बात तो ये चैनल के लोग कह रहे हैं कि संजीवनी क्लिनिक में 1 महीने से मशीनें लापता हैं। उसको आप सीधे स्वीकार कर लीजिए। इसमें पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार नहीं रही होगी, अब वो चीज उपलब्ध होगी। हमारे संगठन में बात अभी 3-4 दिन पहले आई, हमारे ये चीजें तो आपको स्वीकार करना चाहिए। इसको ही तो स्वीकार करना है ना कि जो कमियां हैं ठीक कराइए उसको। हाँ वही चीज है ना। जी लेकिन रवि जी, में कोई बात आएगी तो उसको विचार में लिया जाएगा, बिना संगठन। अरे आपका ये बहुत बड़ी चूक है भाई साहब। ये कोई संज्ञान में लाने का प्रश्न नहीं है। 1-1 महीने से मरीज वहाँ परेशान हो रहे हैं और इसको आप हॉस्पिटल 1 किलोमीटर से लगा हुआ है। इसको आप सिर्फ ये संज्ञान में लेने की बात नहीं, इसको आप संज्ञान में लेने की बात कह के नहीं छोड़ सकते। इससे पल्ला झाड़ना कि सिर्फ संज्ञान में आ गया, 1 महीने तक क्या होता रहा, लोग परेशान होते रहे, इस पर विचार करिए। इस पर विचार किया जा रहा ना, आप काहे परेशान हैं? जी रवि जी, नहीं हम पत्रकारों के माध्यम से हमें जानकारी हुई, अब देखिएगा दोबारा पत्रकार जाएंगे सब चीज पाएंगे। ये पत्रकारों ने तो बात सार्वजनिक किया है, उनको धन्यवाद, पर ये जनता का मैटर है भैया। तो धन्यवाद हम करते हैं ना, पत्रकार का तो हमेशा धन्यवाद करते हैं। कम से कम वो ऐसी चीज लाते हैं तो हमारे संकलन में बात आती है। चलिए बाहर का पार्षद कोई मरीज तो आया नहीं कि पार्षद जी आपके क्लिनिक में ये नहीं है वो नहीं है। संजय जी एक बात मैं भी बता दूं आपको, हमने जानकारी ली। संजय जी एक बात मैं भी बता दूं आपको, अस्पताल में 8 जो डॉक्टर रखे गए हैं लेकिन 3 ही आते हैं, बाकी डॉक्टरों का क्या पता कहाँ है, वो अपने निजी क्लिनिक चलाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम वही बता रहा हूँ ना कि इसका भी जवाब आपके मीडिया के माध्यम से ये सब जानकारी आई है, 3-4 दिन पहले आई है मेरे पास। अब मैं 3-4 दिन से अभी थोड़ा तबीयत मेरी भी अस्वस्थ है, मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू देखने वहाँ। मेरे भाई बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिर्फ मीडिया आपको जब बताए तब आपको व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त हो। भैया हम त्रिनेत्रधारी नहीं है, शंकर जी नहीं है कि हम देख लें। हम प्रशासन के माध्यम से जब मेरे संकलन में बात आएगी उस पर विचार किया जाएगा मेरे भाई। यानी इसका मतलब है कि प्रशासनिक उदासीनता, आपको बिना सूचना के जानकारी हो सकती है रवि भैया। संजय जी चलिए, आपने बोला कि आप शंकर जी नहीं है लेकिन एक जनप्रतिनिधि है और आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासनिक उदासीनता संकलन में बात आई तो मैं कंटिन्यू डॉक्टर के संपर्क में हूँ, लेकिन फिर भी जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो आपका कोई भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं मिला था।
उनका कहना था कि डॉक्टर छुट्टी पे गए हैं। तो है ना, लापरवाही किए हैं उनकी, अब जानकारी ले रहे हैं, उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर लेकिन संजय जी, इस तरीके की लापरवाही के साथ अगर चलेंगे तो मरीजों की जान के साथ तो सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। नहीं खिलवाड़, इसको ये नहीं स्वीकारेंगे। जी बिल्कुल जी, इसको तो स्वीकार करना चाहिए कि पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है। अब कार्रवाई की जाएगी। कब तक, चलिए बताइए कब तक कार्रवाई करेंगे अब आप? अभी तो मैं एक्चुअली में मेरे पैर में अभी वो है, चोट लग गई है, जल गया था जी, है ना, तो अभी चल नहीं पा रहा हूँ। जैसे चलने लायक हो जाऊंगा तो पूरी उसी में लगा दूंगा वो। तो रवि जी, यहाँ पर संजय जी का कहना है कि अभी वो नहीं जा सकते, लेकिन आगे पूरा ये मामला उठा सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये अब तब तक तो मान लीजिए इनका 2 महीने पैर ठीक नहीं हुआ संजय जी का, मैं तो चाहूंगा कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। पर अगर 2 महीने तक ठीक नहीं हुआ तो 2 महीने तक पेशेंट सफर करेंगे ना। अरे ऐसा नहीं होता रवि भैया कि 2 महीना कोई पड़ा रहता है। हार्ट पेशेंट भी 2 महीना नहीं पड़ा रहता। हम तो आपको कल चाहते हैं कि स्वस्थ हो जाइए। आप लोग को वो बस बकवास भर करते हैं बेबकलम में। मैं तो कल के लिए आपको चाहता हूँ कि भैया आप ठीक हो जाएं। आप उनको खुदे काम नहीं करने देते हैं। अरे मैं तो आपसे चाह रहा हूँ कि कल ठीक हो जाओ भाई। नहीं झाड़ते हैं। अब आप भाई बता दो कब ठीक हो रहे हो, आप फिक्स करके बता दो जी। आप ही तय करके बता दीजिए कि किस तारीख को आप ठीक हो रहे हैं। हम करके नहीं दिखाएंगे ना आपको, 15 दिन के अंदर दिखाएंगे आपको। चलिए ठीक है, 15 दिन तक मरीजों के लिए। संजय जी आश्वासन देते हुए जाइए कि क्या करेंगे 15 दिन के अंदर आप इस व्यवस्था को। 15 दिन के अंदर आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी जी, है ना जी। रवि जी क्या कहेंगे? इन्होंने आश्वासन दिया है, इनका कहना है कि 15 दिन के अंदर वो इस स्थिति को सही कर देंगे, क्या कहेंगे आप? चलिए, हम इनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, पर होना वही है जो आज बात है वो कल भी समस्या रहेगी। आप काहे भरोसा कर रहे हैं? नहीं तो अगर ऐसा ही होना तो मामला फिर उठेगा। बिल्कुल 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 जी जी जी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जी राकेश जी, राकेश, यहाँ पर जो संजय जी उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि वो 15 दिन में ठीक होने के बाद, अभी वो खुद ही बीमार चल रहे हो, ठीक होने के बाद 15 दिन के बाद वो इस मामले को संज्ञान में लेकर पूरी तरीके से इसके ऊपर अमल करेंगे। जी हाँ, अभी उनने मेरे को भी बताया कि उनका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अभी घर में आराम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो मामले उजागर हो रहे हैं, ये कहीं एक संजीवनी का मामला नहीं। अगर शहर में देखा जाए तो जितने भी संजीवनी अस्पताल संचालित है और वहां जो जिम्मेदार डॉक्टर भी डाले गए हैं, वो कभी भी वहां पे सेवाएं नहीं देते, बल्कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी मैम। ठीक है, आप एक काम करिए, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, इस पूरे मामले को नजर बनाए रखिए, और अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो फिर इस मामले को उठाइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जनमुद्दे में आज हमने बात करी संजीवनी अस्पताल की, जहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मशीनें हैं लेकिन अस्पताल के अंदर नहीं है। शिविर के लिए गई थी लेकिन 1 महीना हो गया, अभी तक मशीनें वापस नहीं आई है, जिससे वहां के लोग जो मरीज है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टर भी वहां पर 8 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन सिर्फ मौके पर 3 ही डॉक्टर मिले और बाकी डॉक्टर छुट्टी पे गए थे। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कैसा यहाँ पर इलाज चल रहा है, और भगवान के भरोसे ही अस्पताल भी चल रहा है और भगवान के भरोसे ही वहां के मरीज भी चल रहे हैं। जी, जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।